चिल्ड्रन, आज हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए। तो ये हमारा हो गया क्लास 9 के लिए। सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अब इसमें देखते हैं क्या है, क्या क्या है पढ़ना हमें। तो सबसे पहले आप जानो फ्री फॉल। फ्री फॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के कारण अर्थ के सरफेस पर गिरता है तो वैसे ऑब्जेक्ट के मोशन को फ्री फॉल कहिएगा। लाइक हम इस पेन को ऊपर से छोड़ देते हैं तब ये जो गिर रहा है इसको फ्री फॉल कहेंगे। लाइक कि एरोप्लेन अगर लैंड कर रहा है अर्थ के सरफेस पर तो उसको फ्री फॉल नहीं कहिएगा, क्योंकि वो अपने इंजन के कारण अर्थ के सरफेस पर नीचे उतर रहा है। लेकिन अगर उसका इंजन फेल हो जाए, जब वो नीचे गिरने लगे, तब उसको फ्री फॉल कहिएगा। तो when an object falls towards the earth, object falls towards the earth only due to its gravity, then the object is said to object is falling freely. ओके, या इसके मोशन को हम लोग कहेंगे फ्री फॉल बच्चों। अब देखिए दूसरा टर्म है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट एक्सटर्नल फोर्स। तो ग्रेविटी के कारण फ्रीली फॉलिंग बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसको आप कहिएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, falling object is called acceleration due to gravity. Due to gravity बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक एक्सीलरेशन हम लोगों ने क्लास चैप्टर 1 में भी पढ़ा, चैप्टर 2 में भी पढ़ा। वो क्या है, लीनियर मोशन में। व्हेन देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन उसके एक्सीलरेशन को कहिएगा सिंपल लीनियर एक्सीलरेशन या लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के कारण अर्थ की ओर गिर रहा है तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको आप कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। Formula for acceleration due to gravity. Due to gravity. Formula for acceleration due to gravity, ये निकालने के लिए हम लोग को यूज करना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो। तो मान लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m is falling towards the earth with acceleration
A, then force exerted on the object due to force exerted on the object due to earth from second law of motion हम लोग लिखेंगे from second law of motion। कैसे निकालिएगा? F इज इक्वल टू ma, क्योंकि मास ऑब्जेक्ट का है m, a एक्सीलरेशन है जिससे वो नीचे गिर रहा है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसी फोर्स को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालिए। फोर्स का वैल्यू तो सेम होगा, फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो फोर्स exerted by the earth on the object ये निकालते हैं हम लोग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल टू G, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फोर्स हम लोग निकाले बच्चों। ये फॉर्मूला सेकेंड लॉ से है, लेकिन फोर्स किसके कारण हम निकाल रहे हैं? अर्थ के कारण। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है, एक्सर्टेड फोर्स हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन वैल्यू तो हमें सेम आएगा। अब क्या करते हैं, इस दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। From equation 1 and 2, ma is equal to gmm by r square। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कैंसिल कर दीजिए। a इज इक्वल टू बचिए आपको gm बाई आर स्क्वायर। अब a को हम g से, स्मॉल g से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि a जो स्मॉल a है ये एक्सेलरेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बट हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, जो कि a से अलग है। a का वैल्यू, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग मास होगा, तो एक्सेलरेशन भी अलग होगा। तो इसके जगह हम लोग जी लिखते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूला में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो या भारी हो। अगर सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को गिरा दिया जाए, अगर अर्थ पर हवा नहीं रहे उस समय, तो क्या होगा? दोनों ही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर साथ साथ साइमल्टेनियसली पहुंचेगा। लेकिन एयर के रेसिस्टेंस के कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण हल्का ऑब्जेक्ट देरी से गिरता है, भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिर जाता है। लेकिन ये होता है किस कारण? एयर रेसिस्टेंस के कारण, एयर के अपथ्रस्ट के कारण। तो इसके लिए हम आपको एक दिखाते हैं एक्टिविटी। मान लेते हैं ये हमारा बुक है और ये पेपर शीट है। दोनों को अगर हम अलग अलग अर्थ के सरफेस पर गिरने दें, इस अलग अलग हम एक ही हाइट से छोड़ दें, तो क्या देखिएगा कि बुक पहले पहुंच गया, पेपर बाद में पहुंचेगा। क्योंकि इस पर दोनों का हालांकि एरिया सेम है, लेकिन इसका वेट ज्यादा होने के कारण इस पर अपथ्रस्ट इस ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे बाद में हम लोग, तो इस पर कम लगता है।
और इस पर ज्यादा सॉरी इस पर ज्यादा लगता है, इस पर कम लगता है, ये जल्दी पहुंच गया, ये देर से पहुंचेगा। लेकिन अगर इसको हम इस पर रख के गिरा दें तो दोनों साथ साथ पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से ये हमारा हो गया एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला। इसका भी वही यूनिट होगा जो एक्सीलरेशन का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इन सारे क्वांटिटीज का अगर यूनिट रखोगे तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। जैसे जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और मास का यूनिट हो गया केजी, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर ऐसे ही कैंसिल हो गया, केजी केजी कैंसिल हो गया। अब न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं आप, न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू केजी यहां हो गया, तो केजी केजी कैंसिल हो गया, बच गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट वही है जो एक्सीलरेशन ए का है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसके बाद कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा सब जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट होता है, अदरवाइज ये जगह जगह वेरी करता है। दोनों का यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ओके, तो फॉर्मूला हमारा है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हो गया 6.67 10 टू द पावर -11, और अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 6.67 इंटू 6 इंटू इसको कीजिएगा तो बच जाएगा आपको 10 टू द पावर 13, और ये 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -12 बच जाएगा बाय 6.4 इंटू 6.4। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। बच्चों अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून निकालना है। तो मास ऑफ मून दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, और इस फिर जी का वैल्यू निकाल के फिर अर्थ पर के जी के वैल्यू से इसको कंपेयर करना है। तो निकालते हम लोग, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11, मून का मास 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 बाय 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर।
फिर 6.67 इंटू 7.4 कर दीजिए, इंटू ये हो गया, बच जाएगा 10⁻11, और ये 10⁻6 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस बाय 1.74 इंटू 1.74, इसको वो मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो बच जाएगा आपको 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने जी का वैल्यू मून पर निकाला बच्चों। अब हमें देखना क्या है कि इसमें आपको करना क्या है, कंपेयर वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, मून पर जी का वैल्यू अर्थ पर के जी के वैल्यू का कितना टाइम्स होता है, कम या ज्यादा। तो निकाल लेते हैं जी एम बाय जी ई, ये मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया आपका 1.63 और ये हो गया 9.8, तो ये जी एम हो गया लगभग जी एम बाय जी ई इज इक्वल टू 1/6 लगभग, तो जी एम इज इक्वल टू जी ई बाय 6, यानी कि मून पर एक्सीलरेशन, ई हो गया अर्थ के लिए, एम हो गया मून के लिए, तो मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पर के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। चिल्ड्रन, इस तरह से हम लोगों ने इतना किया, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। तो चिल्ड्रन, सो एक कुछ छोटा छोटा चीज और भी हम लोग जान लेते हैं आज। यहां देखिए, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट from the earth, तो मान लीजिए अर्थ के सरफेस पर, ऑन द अर्थ, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए वी कंसीडर अ पॉइंट एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सो फ्रॉम द अर्थ there is a point at height h, so अब हमको h सिंबल हो गया जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का अर्थ ये है, ये अर्थ का रेडियस है, ये इसका हाइट है, तो ये h हो गया, ये r हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, जी एच बाय जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय जी एम, तो जी एम कैंसिल हो गया, बच गया आपको आर प्लस बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि एट ए हाइट एच जी का वैल्यू हो गया जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका। तो ये हम लोग के एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी आपको हो तो आप इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और है तो आप क्या देख रहे हैं कि एच जी का वैल्यू हाइट के साथ कम, अर्थ के सरफेस से हाइट के साथ कम होगा, अर्थ से ऊपर जितना जाएंगे जी का वैल्यू कम होते जाएगा। उसी तरह से अर्थ के अंदर अगर हम जाते हैं, इनसाइड द अर्थ,
अर्थ के अंदर जाते हो तो भी वैल्यू ऑफ जी कम होता जाएगा। उसके बाद अर्थ के पोल से इक्वेटर की ओर आइएगा तो अर्थ का शेप इस तरह से है, पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस से कम है, रेडियस ये पोलर है, ये इक्वेटोरियल रेडियस है। तो क्या होगा, पोल पर जी का वैल्यू ज्यादा, इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि आर का वैल्यू पोल की तरफ कम होगा तो जी का वैल्यू ज्यादा, और इक्वेटर की तरफ आर का वैल्यू ज्यादा तो जी का वैल्यू कम होगा। इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग ये इतना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज हम लोगों ने किया। अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़िए, समझिए, और हम आपको क्या कहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। करते तो हो नहीं, लेकिन हम हर दिन कहते हैं, कभी तो सुना करो, माना करो बात। तो चिल्ड्रन यही तो मेरे हार्ड वर्क का थोड़ा सा रिवार्ड होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा इतना तो करना चाहिए, बात मानना चाहिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।